हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो निफ्टी का एनालिसिस हम हायर टाइम फ्रेम पर काफी बार कर चुके हैं इससे पहले। आज जो एनालिसिस करेंगे वो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर होगा, और लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे जोन्स फॉर्म होते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन होता है उनका जब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है। और बाकी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में जब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी थी कि बैक टू बैक फॉल आ रहा था और ये कैंडल फॉर्म हो चुकी थी, मतलब 29 अगस्त के अराउंड हमने एनालिसिस किया था, और उसमें ऐसा बताया था कि ये जो लेवल है वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। उसका रीजन ऐसा था कि यहां से एक सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिल रहा है, प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, और ये जो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पर, ये वाला सपोर्ट एरिया जो था, यहां से वो सेलर्स को भी ट्रैप करके लेके गया है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये वाला लेवल ब्रेक हो। और हुआ क्या, यहां से एक हमें अच्छी रैली देखने को मिल गई, ऑल्दो वो सस्टेन नहीं कर पाई। जब ये जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज आई तो लोग एक्साइटेड होकर फोमो में खरीदने लगे, और उसके कारण क्या हुआ, जो ये सप्लाई जोन था डेली टाइम फ्रेम का, ये ट्रिगर हुआ। ये ड्रॉप, ये बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन ट्रिगर हुआ, और इसी कारण यहां से हमें फॉल देखने को मिल गया। जब यहां से फॉल आ रहा था तो 125 मिनट का एक डिमांड जोन था, यहां पर ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, और ये गैप अप के साथ रैली जो सस्टेन नहीं कर पाई, बट है ये रैली ही, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही प्राइस क्लोज हुआ है काफी, तो इसको ग्रीन कैंडल ही कंसीडर किया जाएगा, जिसके ऊपर ये विक है, बस ऐसे कंसीडर करेंगे इसको। तो यहाँ पर ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, और इसी डिमांड जोन में देखो आकर लगभग निफ्टी ऑलमोस्ट इसी डिमांड जोन में आकर निफ्टी ने रिएक्शन दिया है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक ट्वीट भी किया था, नाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम 125 मिनट डिमांड जोन, बट द क्वेश्चन अराइजेस, विल इट सस्टेन? आई थिंक the daily demand zone is around 24500 would be the better to execute। तो वो डिमांड जोन कौन सा था? वो डिमांड जोन ये डेली वाला डिमांड जोन था। जनरली क्या होता है कि जब डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से सेलिंग आती है तो डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन उसको होल्ड कर सकता है बेटर तरीके से कंपेयर टू 125 मिनट का डिमांड जोन। इसीलिए ऐसा ट्वीट था कि ये वाला डिमांड जोन कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा प्राइस को। लेकिन 125 मिनट के डिमांड जोन से अभी रिएक्शन तो आ गया है, लेकिन ये रिएक्शन सस्टेन होगा क्या? ये क्या इस रिएक्शन में ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये सप्लाई जोन और ये जो ऊपर एक रैली बेस ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर टाइप का सप्लाई जोन है, क्या इन दोनों सप्लाई जोन को खत्म कर सकता है? अगर ये कैपेबिलिटी है तो फिर तो हो सकता है कि निफ्टी यहां से दोबारा मुड़कर पीछे ना देखे। अगर ये डिमांड जोन जहां 125 मिनट से रिएक्शन आ रहा है, अगर ये दोनों सप्लाई जोन को फिनिश कर देता है तो फिर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और चांसेस ऐसे होंगे कि मार्केट हो सकता है यहीं से रिकवर कर जाए। लेकिन अगर ये डिमांड जोन जो है वो ब्रेक होता है कल के दिन या आने वाले टाइम में, तो फिर ये नीचे की तरफ डिमांड जोन इंटैक्ट है। इंस्टीट्यूशंस की पूरी कोशिश देखो ऐसी है कि यहां पर जो ये डिफेंड किया है उन्होंने अपनी पोजीशन को, या जो सेलर्स को यहां पर ट्रैप किया है, तो उसको वेस्ट ना जाने दें, यहां से प्राइस को ऊपर लेके चले जाएं। लेकिन हमने एक सिनारियो ये भी डिस्कस किया था निफ्टी में कि अगर ये इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक होता है तो ये वाला जो डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम का है, इसके अंदर 125 मिनट का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ड्रॉप, थ्री बेस कैंडल और ये बिग गैप अप के साथ रैली, तो पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि ये डिमांड जोन बहुत अच्छा काम कर सकता है। मतलब अगर ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन ब्रेक हो गया जहां पर इंस्टीट्यूशन पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको डिफेंड करने की, अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ जो ये डिमांड जोन है ये अच्छे से काम कर सकता है। अभी ओवरऑल सिनारियो क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो जाके, तो प्राइस वीकली के डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रहा है, और ऊपर की तरफ कोई वीकली के सप्लाई जोन से नीचे नहीं आ रहा है। तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्राइस है, जो निफ्टी है, उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जब अगर ऐसा सिनारियो होता है कि 125 मिनट का डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर ये डेली का डिमांड जोन अच्छे से काम कर सकता है उस सिनारियो में। और अगर ये भी डिमांड जोन ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे की तरफ हमारे पास डिमांड जोन है जो सबसे पोटेंशियल डिमांड जोन है एज ऑफ नाउ। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए,
बहुत अगर ये ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी कैन लीड टू अ फॉल, ठीक है, फर्दर फॉल आ सकता है। बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो ये वाला जो डिमांड जोन था, बहुत छोटा सा डिमांड जोन है ये। अगर हम इसकी बॉडी टू वीक मार्किंग कर देते हैं तो ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये रैली कैंडल है। तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज किया था लास्ट टाइम, तो ऐसा एनालिसिस था कि अगर इस डिमांड जोन, जो ये वाला हमने ड्रॉप रैली का डिमांड जोन डिस्कस किया था, कि अगर यहां तक आता है तो फिर ऐसा होगा कि बैंक, अगर मतलब ये डिमांड जोन डिफेंड करता है निफ्टी में, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी अभी बैंक निफ्टी की किस पर है, निफ्टी पर है। क्योंकि ये डिमांड जोन जो निफ्टी में अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, वो देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ट्रिगर हो चुका है। मतलब निफ्टी ही ड्राइव कर रही है बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो अभी देखो ये सप्लाई जोन इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, और ये सप्लाई जोन निफ्टी में क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम चीजों को देखते हैं, या पास्ट डेटा जो इमीडिएट में भी बना हुआ है कैंडल्स का, उसके बेसिस पर एनालाइज करते हैं, तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी ज्यादा बुलिश दिखाई देती है। ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पर जब देखते हैं तो हालांकि बैंक निफ्टी ने हाई बना चुकी है, लेकिन ये अभी नया जो निफ्टी ने है, निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया है। तो सिमिलरली जैसा हमने एनालाइज किया था कि यहां पर देखो साइडवेज हो जाएगी, तो यहां हालांकि इस डिमांड जोन में निफ्टी नहीं आई, बीच से ही यहां पर डिफेंड किया इंस्टीट्यूशंस ने। ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो गया था रैली बेस रैली का, बट उसको डिफेंड करने की कोशिश की पूरी तरीके से, और नेक्स्ट डे ही प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चले गए। तो बैंक निफ्टी अभी ऑलमोस्ट साइडवेज दिख रहा है। यहाँ पर एक रिकवरी इसमें भी देखने को मिली थी, ये सेम रिकवरी 125 मिनट के डिमांड जोन से आई है। ये वाला डिमांड जोन ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, यहीं से रिकवरी आई है। ऊपर की तरफ बात करें तो जो डेली का सप्लाई जोन है अभी बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है। अगर बैंक निफ्टी सप्लाई जोन में जिस दिन एंटर कर जाएगा तो निफ्टी को स्लाइटली पुश करेगा नीचे की तरफ, बट बहुत ज्यादा पुश करेगा क्या, तो ऐसा नहीं, क्योंकि निफ्टी अपने सप्लाई जोन को बीट कर चुकी होगी इस टाइम पर। तो जो इंपॉर्टेंट सेलर है उसको फिनिश कर रही है। और जब हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर देखते हैं वीकली पर, तो बहुत ज्यादा कुछ खास दिखता नहीं है सप्लाई जोन के कंसर्न में, या सेलर्स को के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। तो यही था कि बैंक निफ्टी अभी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। निफ्टी में पूरी कोशिश ये हो रही है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तक प्राइस ना आए, उससे पहले ही प्राइस को डिफेंड किया जाए। बट अगर, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर इस डिमांड जोन तक निफ्टी आती है तो फिर बैंक निफ्टी अपने इस बेस रैली के डिमांड जोन तक आ सकती है, जो कि ये वाला है। क्योंकि बैंक निफ्टी लोअर टाइम फ्रेम पर कंपैरेटिवली ज्यादा बेरिश दिख रही है निफ्टी से। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, डिमांड जोन्स से सप्लाई जोन्स का एनालिसिस समझ आता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।